नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको 4 ऐसी खाने पीने की चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें अगर आप अपने आहार में शामिल कर लोगे तो हड्डियों की कमजोरी, कैल्शियम की कमी, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, थकान इत्यादि समस्याएं बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। इस कहानी से हम आपको इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से बताएंगे और साथ ही आखिर में एक नुस्खा भी बताएंगे जिसमें इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इस नुस्खे को अपनाने से आपके शरीर का हर प्रकार का दर्द जड़ से खत्म हो सकता है और आपके शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी हो सकती है। दोस्तों, आजकल छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। इन बीमारियों का इलाज कराते कराते उनका जो धन है वो भी खर्च हो जाता है और समय भी बर्बाद होता है, लेकिन फिर भी बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाती। आजकल की दवाइयों में ऐसे हानिकारक रसायन भी आते हैं जिनसे शरीर को फायदे की जगह नुकसान होते हैं। जब तक दवाइयों का असर रहता है तब तक राहत मिलती है, लेकिन जैसे ही उनका असर खत्म होता है समस्या फिर से शुरू हो जाती है। आज जिन चीज़ों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वे पूरी तरह से प्राकृतिक, आयुर्वेदिक और शुद्ध हैं। इनमें किसी भी प्रकार का कोई रसायन नहीं होता और ये धीरे धीरे आपकी बीमारियों को जड़ से खत्म कर देती हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरु रहा करते थे। ये जो गुरुजी हैं वो आयुर्वेद के महान ज्ञाता थे। वो गुरुजी हर बीमारी को कुछ ही दिनों में खत्म कर देते थे, फिर चाहे वो कैंसर जैसी भयानक बीमारी ही क्यों ना हो। इस तरह से लोगों का धन भी बचता था और उनका प्राकृतिक रूप से बहुत ही अच्छा इलाज हो जाता था। इस उपचार के बाद भविष्य में उन्हें फिर से कभी भी कोई बीमारी नहीं होती थी। एक दिन उनके पास एक 35 वर्षीय युवक आया जिसे देखकर लग रहा था कि वो 50 वर्ष का वृद्ध हो। वो गुरुजी के पास आकर बोला, हे गुरुवर, मेरे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, खास करके मेरे पैरों में अत्यधिक दर्द रहता है, जिसके कारण मैं कोई काम भी नहीं कर पाता। गुरुवर, मेरा आपसे बस सिर्फ यही निवेदन है कि आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी हड्डियों का ये जो दर्द है वो जड़ से खत्म हो जाए और फिर मुझे कभी भी कोई दर्द ना हो। उस युवक की पूरी बात सुनने से उसके बाद गुरुजी कहते हैं, बेटा, हड्डियों और जोड़ों में कमजोरी का सबसे मुख्य कारण कैल्शियम की कमी होता है। हमारे शरीर में जितना भी कैल्शियम होता है उसका करीब 99% हमारे हड्डियों और दांतों में होता है। बाकी का बचा हुआ 1% हमारे रक्त में सर्कुलेट होता है या फिर शरीर के अन्य अंगों में जमा हो जाता है। लेकिन बेटा, ऐसा नहीं है कि कैल्शियम की कमी का असर सिर्फ हड्डियों और जोड़ों पर ही होता है। इसके और भी कई लक्षण होते हैं जो इस कमी के कारण आपके शरीर में देखे जा सकते हैं। फिर गुरुजी ने उस युवक से कहा, बेटा, जब आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो इसके कारण आपको अत्यधिक थकावट और कमजोरी महसूस होती है। इसके त्वचा जो है वो भी रूखी हो जाती है, आपके बाल झड़ने लगते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और कई बार आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। इसके अलावा कैल्शियम की कमी से और भी कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बेटा, कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनता, इसे हमें केवल अपने भोजन के जरिए ही प्राप्त करना पड़ता है। जब भी कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों की बात आती है तो सबसे पहले ध्यान में आता है दूध। देखो बेटा, दूध कैल्शियम का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है और इसी वजह से कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए सभी लोग दूध पीने की सलाह देते हैं। लेकिन आजकल जो दूध है उससे संबंधित एक बड़ी समस्या ये है, जब भी हम दूध लेते हैं तो ये सुनिश्चित ही नहीं होता कि वो शुद्ध है या अशुद्ध। अक्सर लोग दूध में पानी भी मिला लेते हैं या फिर अपने जानवरों को अधिक दूध देने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे कि दूध में हानिकारक रसायन आ जाते हैं। ऐसे दूध से शरीर को कैल्शियम की पूर्ति भी नहीं होती, बल्कि इससे स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आजकल बहुत सारी कंपनियां दूध बेच रही हैं और उस दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें ऐसे रसायन मिलाए जाते हैं जो कई दिनों तक दूध को खराब ही नहीं होने देते। लेकिन ये जो रसायन है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। इसलिए यदि आप
केमिकल युक्त दूध का सेवन करते हो तो न केवल कैल्शियम की कमी पूरी नहीं होगी बल्कि इससे स्वास्थ्य को भी गंभीर नुकसान हो सकता है। फिर वो गुरुजी उस युवक से कहते हैं, बेटा इसलिए अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी खाने पीने की चीजें बताने जा रहा हूँ जिनमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये चीजें शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करने, हड्डियों को मजबूत बनाने और जोड़ों को स्वस्थ रखने में बहुत फायदेमंद है। फिर गुरुजी ने युवक से कहा, बेटा अब मैं तुम्हें पहली चीज के बारे में बताता हूँ और वो चीज है बादाम। बेटा बादाम में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, फास्फोरस और विटामिन भी होता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, बेटा मैग्नीशियम नसों को मजबूत बनाता है, जिंक इम्यूनिटी को बढ़ाता है और हड्डियों को मजबूत करता है। फास्फोरस हड्डियों के ढांचे को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है और विटामिन के जो हड्डियों में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। इसलिए कैल्शियम के साथ साथ बादाम में मौजूद अन्य तत्व भी हमारी हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद वो गुरुजी उस युवक से कहते हैं, बेटा अब मैं तुम्हें बादाम का सही इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूँ। इसके लिए तुम्हें रोजाना 10 से 15 बादाम पानी में भिगो करके रात भर के लिए छोड़ देना है। सुबह खाली पेट इनका छिलका उतार कर इन्हें खा लेना है। इससे हड्डियां मजबूत होंगी और शरीर को आवश्यक पोषण भी मिलेगा। फिर गुरुजी उस युवक से कहते हैं, बेटा अब मैं तुम्हें दूसरी चीज के बारे में बताता हूँ। दूसरी चीज है अखरोट। अखरोट भी एक बढ़िया स्रोत है कैल्शियम का, जिसे तुम अपने भोजन में शामिल कर सकते हो। अखरोट में मैंगनीज नामक खनिज भी प्रचुर मात्रा में होता है, जो हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस की जो दिक्कत है उसको धीमा कर देता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियों में कैल्शियम की कमी होने लगती है, जिससे वे कमजोर और खोखली हो जाती हैं। लेकिन अखरोट का रेगुलर सेवन करने से मैंगनीज इस प्रक्रिया को रोक देता है। इसके अलावा अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड इत्यादि होता है, जो शरीर में सूजन और दर्द को कम करता है और जोड़ों की चिकनाई बनाने में सहायक करता है। फिर गुरुजी ने अखरोट के इस्तेमाल का तरीका बताया, बेटा रोजाना 4 से 5 अखरोट लो और उन्हें फोड़कर गिरी निकाल लो। फिर इसे एक कटोरी पानी में रात भर भिगो कर रखना है और सुबह खाली पेट इन्हें अच्छी तरह से चबा चबा कर खा लेना है। इससे तुम्हें बहुत ज्यादा लाभ होगा। इसके बाद गुरुजी बोले, बेटा अब मैं तुम्हें तीसरी चीज के बारे में बताता हूँ। तीसरी चीज है तिल। तिल में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। दूध की तुलना में तिल में 10 गुना अधिक कैल्शियम प्राप्त होता है। तिल में से सामिन नामक एक महत्वपूर्ण तत्व होता है, जो शरीर के जोड़ों के दर्द को कम करने का कार्य करता है। यदि तुम्हारे जोड़ों और हड्डियों में दर्द रहता है तो तिल के तेल की मालिश करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। अगर तुम तिल का सेवन भी करते हो तो इसका खास तौर पर सर्दियों में उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा एक छोटी चम्मच काले और सफ़ेद तिल लो और इन्हें हल्का सा भून लो। इसके बाद तुम इसे सीधा ही खा सकते हो या फिर पीस कर भी खा सकते हो। इससे तुम्हारे शरीर को भरपूर कैल्शियम और अन्य पोषक तत्व मिलते हैं। फिर गुरुजी उस युवक से कहते हैं, बेटा अब मैं तुम्हें चौथी चीज के बारे में बताता हूँ। चौथी चीज है खसखस। आपकी हड्डियों की सेहत को सुधार करने में बहुत मदद करता है। इसमें एनाल्जेसिक गुण भी पाए जाते हैं, जो कि हड्डियों और जोड़ों के दर्द को कम करने का काम करते हैं। खसखस का नियमित रूप से सेवन करने से शरीर में कोलेजन नामक एक प्रोटीन का उत्पादन बढ़ने लगता है, जो बोन हेल्थ और जॉइंट हेल्थ को बेहतर बनाता है और दर्द में आराम दिलाता है। इसके बाद गुरुजी कहते हैं, बेटा तुम इन चारों चीजों को अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर इन सभी चीजों को मिला करके उपयोग करते हो तो इसका असर और भी ज्यादा प्रभावी होता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इन सभी चीजों को किस तरह से और किस मात्रा में मिलाना है। सबसे पहले बादाम, तिल और अखरोट की गिरी को बराबर बराबर मात्रा में लेना है। जैसे कि अगर तुम्हें 50 ग्राम तुमने बादाम लिए हैं तो 50 ग्राम ही तिल लेने हैं और 50 ग्राम ही अखरोट की गिरी लेनी है। इन तीनों को अलग अलग मिक्सी में पीस करके अलग अलग कटोरियों में रख लो। इसके बाद खसखस लो, लेकिन इसकी मात्रा आधी रखनी है। यानी कि अगर बाकी चीज़ें 50 ग्राम ली हैं तो खसखस 25 ग्राम लेना है। इसे भी मिक्सी में पीस लो। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला करके एक एयर टाइट कंटेनर में बंद भर करके रख लेना है। रोजाना इस मिश्रण में से आपको एक छोटी चम्मच लेनी है और 1 गिलास दूध में मिला देना है। फिर इसे धीमी आंच पर गर्म करना है और दूध को 4-5 उबाल आने तक पका लेना है। दूध
3/4 जब रह जाए तो इसे छान करके गिलास में डाल करके हल्का ठंडा हो जाए तो स्वाद के लिए इसमें शहद या फिर धागे वाली मिश्री भी डाल सकते हो। अगर चाहो तो इसे बिना चीनी के भी पी सकते हो। इस दूध का सेवन रात को सोते समय ही करना है, दिन में नहीं, क्योंकि इससे नींद भी अच्छी आती है और दिन में इसे पीने से आलस आ सकता है। रात में इसे पीने से हड्डियों के लिए अमृत का कार्य करेगा। इससे हड्डियों में कैल्शियम की कमी पूरी होगी, जोड़ों की ताकत बढ़ेगी, जोड़ों की चिकनाई में सुधार होगा और संपूर्ण सेहत में भी सुधार आएगा। गुरुजी ने युवक को ये सलाह दी और बताया कि नियमित रूप से इस नुस्खे का सेवन करने से उसकी हड्डियां मजबूत होंगी और संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार होगा।